विधायक विशंबर वाल्मीकि हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी आज 23वीं सालगिरह है, सचिवालय में मौजूद हैं। लॉकडाउन 1, 2, 3 इनके लिए कैसा रहा, क्या अनुभव रहे और इन्होंने क्या क्या नया किया, नया नया सीखा, इन सब चीज़ों पर इनसे चर्चा करेंगे। विधायक साहब, आपने लॉकडाउन 1, 2, 3 में क्या क्या घर में रहकर नया सीखा? देखिए, सीखने से पहले तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। इस तरह की कोई आपदा संकट देश पर आ जाए तो उसके साथ बड़ा मजबूती के साथ, बड़े दमखम के साथ, बड़े अच्छे समझदारी के साथ उस संकट का सामना करना चाहिए, और हमने किया भी और आगे भी करेंगे। रही बात लॉकडाउन 1 से 3 तक घर में रहे, सामाजिक दूरियां भी बनाए रखी, और हमने वहाँ घर में रह कर के, जैसे भाई के बच्चे भी मेरे पास आ गए थे, बहन के बच्चे भी आए गए, सारे बच्चे इकट्ठे हुए घर में, और उनके साथ अलग अलग बच्चों की चॉइस के हिसाब से व्यंजन जो बच्चे बनाते हैं तो हमने भी उसमें सहयोग किया। और उनके साथ साथ हमने धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा उनका अध्ययन किया। और मेरा संगीत से लगाव है बचपन से। मैंने हरियाणवी फोक सॉन्ग में शौक रखा है शुरू से, घड़ा भी बजाया है, उसके साथ साथ बैंजो भी मैंने बजाया है। हम 1992 में गवर्नमेंट कॉलेज महम में 2nd ईयर में थे। उस समय यूथ फेस्टिवल में मैंने, अटेली हमारा यूथ फेस्टिवल हुआ था 19 कॉलेजों का, वहाँ बैंजो मैंने ऑर्केस्ट्रा में बजाया, वहाँ हम फर्स्ट पोजीशन में आए थे। राव बंसी सिंह ने हमें सम्मानित भी किया था इनाम दे करके। और इसके साथ साथ धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, जैसे सीरियल देख करके और उसी चैप्टर का अध्ययन करना, फिर बच्चों को भी सिखाना, इस तरह का इस दौरान रहा और एक अच्छा वातावरण घर में रहा। विधायक जी, घर में जब सारा परिवार इकट्ठा हो, लॉकडाउन का सारा सीन हो, तो इस दौरान आपने अपने हाथ से क्या चीज़ बनाई? देखिए, एक दिन हमें भी बच्चों ने कहा, पापा आप जलेबी बनाइए, आज हम जलेबी खाएंगे। तो मैंने कहा, मैं ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा बेटा। मैंने जैसी मेरे से बनी वैसे मैंने जलेबी बनाई देसी घी में, और बच्चों ने खाई, और खा कर के बच्चे बड़े आज तक भी उस बात को याद रखते हैं, पापा ने जलेबी बनाई थी, बहुत टेस्टी जलेबी बनाई थी। बहन का के बच्चे थे, भांजा था, भांजी थी, भांजा कल भी बता रहा था उसकी मम्मी, हमारी बहन आई है यहाँ पे, मम्मी मामा ने बहुत अच्छी टेस्टी जलेबी बनाई थी। तो ये तो एक बच्चों के मनोरंजन की बात थी। बाकी तो देश में जो कोरोना से पूरा देश, पूरा विश्व जो इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उससे कैसे निपटा जाए, ये सरकार ने पूरे मोदी जी के आदेश पर पूरा पुख्ता प्रबंध भी किए हैं, और इससे अच्छी तरह निपटे भी। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, अब लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, 1 से 3 तक कैसे संपर्क रखा? हमने टेलीफोन के माध्यम से उनसे संपर्क किया, सरपंचों से, कार्यकर्ताओं से, और भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी थे उनसे, मंडल अध्यक्षों से, सभी से समय समय पर हर रोज़ हर गांव से जानकारी ली। और जहां जहां जिस चीज़ की ज़रूरत वहाँ पड़ी, जैसे मजदूरों के लिए कोई खाने की व्यवस्था, खाटू श्याम मंडल है हमारे वहाँ, मैंने उनको कहा तो उन्होंने काफ़ी हर रोज़ 2000 जो है आदमियों को का खाना उन्होंने लगातार दिया। और उसके साथ साथ गांव में भी हमने अपने गांव में कैंप लगवा, वहाँ भी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था कराई। और हर गांव में हमने टेलीफोन कर करके हर कार्यकर्ता से, हर गांव से, हर सरपंच से, पंच से पूछ करके कोई असुविधा कहीं न हो, हमने पूरे अपने तरफ से प्रबंध किए। विशंबर जी, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का जिक्र आपने किया, उनके रहने ठहरने की इंतजाम की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विशेषकर इस मामले में मुखर हो रही है। चाहे कांग्रेस के अध्यक्षा हों कुमारी शैलजा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, या उनके राज्यसभा सांसद पुत्र हों, या रणदीप सुरजेवाला हों कांग्रेस के नेता, सब कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का सड़कों पर उतरना, सड़कों पर पैदल जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की ढील है, सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए, इसलिए उनको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। देखिए धन्य जी, काफ़ी अच्छे इंतजाम माननीय मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से किए, और 1,60,000 के आसपास विभिन्न राज्यों से आए,
प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित यहाँ से सरकार ने अपने खर्चे से उनको अपने स्थान पर भेजा। और रही बात विपक्ष की, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सुरजेवाला का तो पता नहीं बोल क्या रहा है, पता नहीं शुद्ध हिंदी भी बोलता है, मैं भी इसको पता नहीं इंग्लिश भी कौन सी सरका देता, उसकी तो भाषा है मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्या बोलता रहता है, उसको बोलना नहीं आता मुझे लगता है। कई दिन पहले भी जो है मुख्यमंत्री जी ने उसको बताया भी था, टीवी के माध्यम से भी हमने पढ़ा था, सुना था मुख्यमंत्री जी का। उसको उससे ये पूछना चाहिए, पिछले जो 5 साल वो विधानसभा सदस्य रहा, उस सदन का सदस्य रहा, वो कितने दिन जो है विधानसभा में आया, वो जनता इसके बारे में अपना आप सोच करके फैसला कर दे कि वो राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। विशंबर जी, इसके अलावा अगर बात की जाए पड़ोसी राज्यों में, अभी क्योंकि बस सेवा शुरू नहीं की गई, ट्रेन सेवा भी शुरू नहीं की गई, तो क्या आप इस चीज़ की वकालत करते हैं कि ये शुरू होनी चाहिए? देखिए, जो ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ तक मैं अपने हरियाणा प्रदेश की बात करूँ, जैसा कि कल सेंटर से भी जारी हुआ आदेश, प्रदेश अपने अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बस से हैं, ट्रेन है, उन ये सभी सुविधाएं अपने हिसाब से लागू करें। तो ये राज्य सरकार ने फैसला लेना है, इस पर वो करेंगे। तो ये हैं विशंबर वाल्मीकि, जो कि विधायक हैं। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन 1, 2, 3 यानी कि घर रहने के लिए खूब समय मिला, और बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो कि आए हुए थे, भाई भतीजे, सबके साथ समय बिताने का खूब मौका भी मिला। और इस दौरान इन्होंने रसोई में भी हाथ आजमाया, यानी जलेबियाँ भी बनाई। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।